नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। जन प्रतिनिधि क्यों बनते हैं? क्योंकि जनता के छोटे छोटे मुद्दे उठा सके, बड़े बड़े मुद्दा उठा सके, विकास कार्य को रफ्तार मिले और विकास कार्य सतत जारी रहे। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। सबसे बड़ी खबर आपको सामने लेकर आए हम देवास के कन्नौज से, जहां पर आप जैसे वीडियो में देख पा रहे हो, कन्नौज में एक पार्षद धरने पे बैठ गए हैं नगर पालिका के सामने, क्योंकि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, राशन कार्ड तक नहीं बन पा रहे हैं। जब यही मामला लेकर हमारे संवाददाता श्री विनोद भूतड़ा जब यही बात लेकर जब नगर पालिका सीओमओ के पास गए, तो मैडम बोले कि आपने कैमरा कैसे चालू कर लिया, आपने कैमरा कैसे चालू कर लिया। और उन्होंने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं दी। मतलब कहीं ना कहीं आज के हमारे जो अधिकारी हैं, तथाकथित अधिकारी, यह है जनता के नौकर और जनता के काम ही सही प्रकार से नहीं कर पा रहे। और तो और काम तो बहुत दूर की बात, प्रतिक्रिया तक नहीं दे पा रहे। तो कहां तक यह अमृत महोत्सव है? वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ इस विषय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमिला ठाकुर से चर्चा करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कुछ बात करना उचित नहीं समझा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री जाट अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थी। कन्नौज से विनोद भूतड़ा की रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं आप? नहीं देंगे आप वाइट नहीं देना चाह रहे क्या? 2 लाइन क्या कर रहे हैं? मेरी अनुमति के बगैर आप कैमरा चालू। वर्ल्ड स्वराज न्यूज कन्नौज में हम बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पिछले 4 दिनों से नगर पंचायत के एक निर्दलीय पार्षद द्वारा नगर की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जाता है कि नगर पंचायत परिषद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित अध्यक्ष अभी शासन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है। लेकिन इस निर्दलीय पार्षद द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नगर की समस्याओं को लेकर, अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं पहुंचा है। जबकि नगर के हित में जो ये समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको जनता का भरपूर सहयोग मिला है। लेकिन अभी तक नगर परिषद या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने इनसे आके कोई चर्चा अभी तक नहीं की है कि आपकी क्या समस्या है, उसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुँचे हैं। तो फारूक भाई जो निर्दलीय पार्षद के रूप में धरने पर बैठे हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो फारूक भाई, ऐसी क्या समस्या है जो नगर पंचायत आपकी को धरना करने के लिए मजबूर कर रही है? पत्रकार बंधु, विगत 6 महीने से अधिक समय होगा परिषद के गठन हुए। उसके बाद भी जो नगर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, आम नागरिकों की जो समस्या हैं, उनका ठीक से हल ना होना मेरा धरने पे बैठने का मुख्य कारण रहा। कुछ मांगे हैं, जैसे गौशाला की मांग प्रमुखता से पहली मीटिंग में ही परिषद ने उसको पास करी थी। उसके बाद 6 महीने के दूसरी मीटिंग भी हो गई। दूसरी मीटिंग के बाद और भी टाइम समय निकल गया, लेकिन वो मांग कागज़ पे अटके पड़ी हुई है। अभी तक उसकी कोई ज़मीन चिन्हित नहीं की गई। दूसरी मांग कि नगर का जो पुराने बस स्टैंड का मूत्रालय है, शौचालय है, गंदगी से सरोबार भरा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई, उसकी साफ सफाई ठीक से नहीं होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि रजिस्ट्री शुल्क, नगर पंचायत का जो टैक्स है वो रजिस्ट्री शुल्क में ही लग जाता है। नामांतरण के नाम पर नगर के नागरिकों से 1% टैक्स की उगाही होती है। तो वो मेरी प्रमुख मांग है। अन्य मांगों में देखा जाए तो पात्र हितग्राहियों के बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे हैं, मुख्यमंत्री शहरी जल योजना के तहत 20 करोड़ रुपए लागत से इस नगर में नर्मदा जी का जल
के लिए लाइनें बिछाई गई, लेकिन पूरे नगरवासियों को नर्मदा जी का जल नहीं मिल रहा है। मेरी अन्य मांगों में इस नगर में एकमात्र खेल का मैदान है, न्यू गोल्डन ग्राउंड, उस पर सीएम राइज स्कूल बन रहा है। शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सीएम राइज स्कूल बनना चाहिए, पर उसका स्थान ग्राउंड से अलग हटके कहीं नगरी सीमा में दूसरी जगह होना चाहिए। मेरी अन्य मांगों में है कि जो कर्मचारी मूल पद पे है, चपरासी का काम करे, बाबू का काम करे, जिसकी जिम्मेदारी जो उसका मूल पद है, जिसको लेके वो तनख्वाह लेता है, वो अपने मूल पद पे काम करे। मेरी जो अन्य मांगों में है, नगर के पूरे नाले, आपको जानकर हैरानी होगी कि नगर के नाले आज से 20 साल पहले नगर पंचायत ने टेंडर दे दिया होगा या किसी को सफाई के लिए। 20 साल से नगर के नालों की सफाई नहीं हुई है। नगर के नाले सिर्फ है ना, नगर पंचायत के जो अधिकारी है वो बारिश का इंतजार करते हैं कि बारिश आए और सारा कचरा फैला के नदी में पहुंचे। उससे पहले सफाई के लिए कोई प्रावधान, कोई कड़ा नियम, कड़ा कानून इन्होंने अपने हिसाब से नहीं बनाया है। तो मेरी जो मांगे हैं वो जनता के हितों की मांगे हैं, और इसके अलावा और रोज़मर्रा की छोटी मोटी ज़रूरतें हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दशहरा उत्सव, पिछले दशहरा उत्सव पर एक मजदूर आता है, वो हमें खुशियाँ देने के लिए आता है। रावण का पुतला खड़ा करते वक्त वो खंबे से गिर जाता है। उसके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चियाँ हैं और एक लड़का, वो भी मंदबुद्धि है, उसकी बेवा है। आज क्या मानवीय आधार पर जब वो हमारे नगर पंचायत के द्वारा आया था काम करने के लिए, क्या मानवीय आधार नहीं बनता है कि उसकी हमारे काम के दौरान हमको खुशियाँ देने के दौरान उसकी मौत हुई है, तो क्या उसे आर्थिक सहायता उस परिवार को नहीं दी जाए? संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम संवेदनशील नहीं है तो फिर ईश्वर ने हमको मनुष्य बना के बहुत बड़ी गलती की है। विनोद जी, ये मेरी प्रमुख बातें हैं, प्रमुख मांगे हैं, नगर के हित की मांगे। एक बात और, ये मेरा जो आंदोलन है ये दलगत बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए, विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहा हूं। पूरा नगर मेरी और आशा भरी नज़रों से देख रहा है और मैं पूरे नगर की आशा भरी नज़रों को, उनके कार्य को, ये आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाने तक अनिश्चितकालीन तक धरना दूंगा। मेरी मांगे जब तक पूर्ण नहीं होगी मैं इसी स्थान पर बैठा रहूँगा। तो आपकी जो ये मांगे हैं, क्या परिषद की बैठक में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या परिषद की बैठक हर महीने होती है? जी, और क्या कहूँ आपको कि पहली बैठक में, मीटिंग में सब सारी चीज़ें होने के बाद भी 6 महीने के बाद कोई एक दिन का मेरा ये निर्णय नहीं है। मीटिंग में प्रस्ताव भी होते हैं, बातें भी होती है, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने वाला दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये आंदोलन जब तक मांग पूरी नहीं हुई तब तक जारी रहेगा? बिल्कुल 100% मैं बहुत मजबूत हूँ। मुझे पूरे नगरवासियों का, आमजन का, आज भी अभिभाषक संघ आया उसका समर्थन, नगर के प्रबुद्धजनों का, नगर के बुद्धिजीवी वर्ग का संपूर्ण समर्थन मुझे मिल रहा है। मुझे मेरी हौसला अफजाई हो रही है, मेरे साथियों का समर्थन मुझे मजबूत कर रहा है।